साध्वी मीरा ब्रह्मलीन जनपद अमेठी ही नहीं बल्कि अपितु उत्तर प्रदेश सहित भारत के कोने कोने से अपनी त्याग तपस्या का परचम फहराने वाली श्री राम जानकी मंदिर कटरा लालगंज थाना गौरीगंज जनपद अमेठी की संस्थापिका साध्वी मीरा देवी शनिवार को देर दोपहर लगभग 2:30 बजे ब्रह्मलीन हो गई और वह 110 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी थी। आपको जानकारी दे दें, उनके निधन से कस्बा गौरीगंज सहित आसपास के इलाकों एवं जनपदों में श्रद्धालुओं में शोक की लहर दौड़ी। उनके पार्थिव शरीर की शव यात्रा रविवार को कस्बा गौरीगंज की सड़कों से निकाली जाएगी। देर दोपहर उन्हें श्री राम जानकी मंदिर प्रांगण में ही समाधिस्थ किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें, इस आशय की जानकारी श्रीमद परमहंस सेवा आश्रम बाबूगंज आगरा के पीठाधीश्वर मौनी स्वामी ने देते हुए बताया है और उन्होंने कहा है कि जीवन काल में लगने वाले महाकुंभ में अपना पंडाल लगाया था और धर्म ध्वज का पताका देश के कोने कोने तक पहुंचाया था। उनके ब्रह्मलीन होने से आश्रम में शोक है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्रा जी ने बताया है कि उन्होंने अपने जीवन काल में त्याग तपस्या भोज भंडारे के साथ अनावरण अलख जगाया और तमाम लड़ाइयां लड़कर कस्बा गौरीगंज में राम जानकी मंदिर की स्थापना की और अपने जीवन काल में ही राम जानकी मंदिर के रख रखाव एवं धर्म ध्वजा अजर अमर रखने के नियत से इस मंदिर की मालिकाना हक श्रीमद परमहंस सेवा आश्रम बाबूगंज आगरा के पीठाधीश्वर मौनी स्वामी को हस्तांतरित करते हुए कहा था कि इस धाम की गरिमा को आंच नहीं आनी चाहिए और धर्म का पताका सदा सदा फहरता रहे। आम जनमानस में इस धाम का नाम मीरा का अलख जगता रहे और इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने यहाँ के संपूर्ण संपत्ति को स्वामी जी को दान कर दिया था और तभी से इस मंदिर का कामकाज व पूजा अर्चना का काम कप्तान मिश्रा करते चले आ रहे हैं तथा साध्वी मीरा देवी की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आज उनके ब्रह्मलीन होने से वह काफी आहत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अमेठी, वॉइस ऑफ अमेठी। कब से ये इस मंदिर का स्थापना किया, कितने वर्षों की, क्या सनातन धर्म की प्रखर प्रहरी रही है। लगभग 110 वर्ष की अवस्था माता जी के साथ गुजर रही है और लगभग 16 वर्ष की से कम अवस्था में आपने संन्यास मार्ग में प्रवेश किया। बहुत संघर्ष के बाद इस मंदिर को उन्होंने स्थापना की और पूरे देश के धार्मिक स्थलों की उन्होंने यात्राएं की, परिक्रमाएं की। सैकड़ों से अधिक उन्होंने महायज्ञ किया। इस आश्रम में भी उन्होंने बहुत त्याग तपस्या की। देश के धर्माचार्यों को यहाँ बुला करके उन धर्म की स्थापना की और श्री राम जानकी मंदिर कटरा लालगंज गौरीगंज जनपद अमेठी इस पावन धरा का एक बहुत गौरवान्वित इतिहास रहा है कि मीरा माता जी बहुत अच्छी वक्ता भी रही है और आपने अपने परिश्रम और गौरव से तीर्थराज प्रयाग जैसी पावन भूमि पर हरिद्वार में, नासिक में और मध्य प्रदेश की महाकाल की नगरी उज्जैन जैसे पावन क्षेत्रों में भी आप शिविर लगा करके सनातन धर्म की सेवा करती थी। अभी 1 घंटे पहले माता जी की शरीर शांत हो गई है। कल उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और इसी राम जानकी मंदिर परिसर में उनकी अंतिम समाधि होगी। उसके बाद उनकी वहां मूर्ति की स्थापना की जाएगी और पूरी तरीके से जो भी धार्मिक मान्यता के अनुसार जो परंपराएं हैं उनकी षोडशी होगी। इसलिए माता जी ने बड़ा त्याग, बड़ा तप किया है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कल माता जी की अंतिम यात्रा में लोग सम्मिलित हों और उनको अपनी मातृशक्ति मान करके उनको आत्मशांति से प्रार्थना करें कि वो उन्होंने जो त्याग किया है देश के लिए, धर्म के लिए, वो हम सब के लिए बहुत गौरवशाली इतिहास है। माता जी शरीर से तो नहीं है लेकिन उन्होंने जो त्याग किया है वो हम सब के लिए हर समय अमर रहेगी, हम सब के बीच में रहेंगी। बहुत व्यथित मन से मैं आप सबका पूरे जीवन भर धर्म की ध्वजा पताका को फहराने वाली हम सबके परम पूजनीय माता जी साध्वी मीरा जी का शिवलोकवासी भी थोड़ी देर पहले हो गई। कल दोपहर में 12 बजे उनकी अंतिम यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद श्री राम जानकी मंदिर कटरा लालगंज गौरीगंज जनपद अमेठी की
पावन धरा पर उनकी समाधि की सारी विधि पूर्ण की जाएगी। हम आप सबसे अपेक्षा करते हैं कि आप सब इस सारी संख्या में पधार कर शतायु पूरी कर चुकी लगभग 110 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुकी माता जी का अंतिम यात्रा में आप सब सम्मिलित हो और उनका दर्शन कर उनके त्याग और तपस्या की उस प्रतिभा को नमन करें और उनकी यात्रा में सम्मिलित होकर के उनकी यात्रा पूरे जीवन भर धर्म की ध्वजा